नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन के बारे में। ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने देश में 2 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, जिसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन शामिल हैं। इनको सीमित उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन ने केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के समक्ष आपातकालीन उपयोग की मंजूरी हेतु आवेदन किया था। आपातकालिक स्थिति में दोनों टीकों के सीमित उपयोग को मंजूरी मिली है। मंजूरी पाने वाली कंपनियों के लिए परीक्षणों के दौरान सुरक्षा, प्रभावकारिता और प्रतिरक्षाजनकता से संबंधित डेटा को नियमित रूप से प्रस्तुत करना पड़ेगा। किसी टीके की प्रतिरक्षाजनकता का आशय उसकी प्रतिरक्षा अनुक्रिया शुरू करने की प्रक्रिया से है। टीके की प्रभावकारिता से आशय कोरोना वायरस संक्रमण को कम करने की उसकी क्षमता से है। अब हम बात करेंगे कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में। यह ऑक्सफोर्ड एस्ट्रेजेनिका द्वारा विकसित कोरोना वायरस वैक्सीन को दिया गया एक नाम है। यह स्वीडिश ब्रिटिश दवा निर्माता कंपनी एस्ट्रेजेनिका के सहयोग से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित टीके का एक संस्करण है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत में इस टीके का विनिर्माण भागीदार है। यह एक सामान्य कोल्ड वायरस या एडेनो वायरस के कमजोर संस्करण पर आधारित है, जो चिंपैंजियों में पाया जाता है। इस वायरल वेक्टर में वायरस की बाहरी सतह पर मौजूद SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन्स का आनुवंशिक पदार्थ शामिल होता है, जो इसे मानव कोशिका के साथ आबाद करने में सहायता करता है। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इस प्रोटीन को एक खतरे के रूप में पहचानती है और इसके विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्रेजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन ने कोरोना वायरस के विरुद्ध प्रतिरक्षा अनुक्रिया शुरू करने में काफ़ी कामयाबी हासिल की है और इसे संक्रमण के विरुद्ध सबसे अग्रणी टीकों में से एक माना जाता है। अब हम बात करेंगे कोवैक्सीन के बारे में। यह भारत की एकमात्र स्वदेशी वैक्सीन है। भारत बायोटेक कंपनी द्वारा इस वैक्सीन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR द्वारा राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के सहयोग से विकसित किया गया है। यह एक निष्क्रिय टीका है जिसे रोग पैदा करने वाले जीवित सूक्ष्मजीवों को निष्क्रिय कर विकसित किया जाता है। इस टीके को विकसित करने के दौरान रोगजनक अथवा सूक्ष्मजीवों की स्वयं की प्रकृति बनाने की क्षमता को समाप्त कर दिया जाता है। हालांकि उसे जीवित रखा जाता है ताकि प्रतिरक्षा प्रणाली उसकी पहचान कर सके और उसके विरुद्ध प्रतिरक्षा अनुक्रिया उत्पन्न कर सके। इसका उद्देश्य न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन वायरस के आनुवंशिक पदार्थ का आवरण के विरुद्ध प्रतिरक्षा अनुक्रिया विकसित करना है। भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोवैक्सीन के ब्रिटेन में उत्परिवर्तित वायरस समेत कई अन्य नए प्रकारों के विरुद्ध प्रभावी होने की संभावना है, क्योंकि इसमें स्पाइक प्रोटीन के अलावा अन्य जीनों के इम्यूनोजेंस भी शामिल हैं। इम्यूनोजेंस एक उत्प्रेरक है जो तरल प्रतिरक्षा तथा कोशिकीय माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया उत्पन्न करता है। कोवैक्सीन को मिली मंजूरी यह सुनिश्चित करती है कि भारत के पास एक अतिरिक्त वैक्सीन सुरक्षा मौजूद है, जो विशेष रूप से महामारी की स्थिति में संभावित उत्परिवर्तित उपभेदों के विरुद्ध हमारी रक्षा करे।